बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। तो लेक्चर नंबर 5 में हमने कुछ कस्टमाइजेशन की थी। न्यू को पढ़ा था, ओपन को, क्लोज को, सेव को और सेव एस को नहीं पढ़ा था। तो ज़रा डिटेल में जाते हैं। न्यू का अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, शॉर्टकट की वगैरह आइकन वगैरह के बारे में मैंने बात की थी आप लोगों के साथ। तो अगर हम न्यू को क्लिक करते हैं ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब ये जो डायलॉग बॉक्स है इसमें आपको बहुत सारी ऊपर वाले टैब्स जो आपको नज़र आ रही हैं, टेम्पलेट्स और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप एक रेडीमेड टेम्पलेट्स उठा सकते हो, एक खाका उठा सकते हो जिसको आप री एडिट करके अपने लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत सारे हैं, एक एक करके आपको बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ यहाँ से उठा लेता हूँ कुछ। तो प्रोफेशनल रिज्यूम, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। जब मैं इसको ओके कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपने करना क्या है, ये एक सीवी टाइप की है तो यहाँ पे एड्रेस लिखना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हिंगोर अस्वात, ठीक है। और यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह अगर आप लिखना चाहो तो वो लिख दीजिए। यहाँ पे फिर नाम लिखना होगा अपना। तो ये एक रेडीमेड खाका है जिसको आप री एडिट कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वो लिख के, एक्सपीरियंस आपका क्या है तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करें कि कहाँ कहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है और बाकी सारी चीज़ें, आपका एजुकेशन और ये तो इसी तरह आपकी एक सीवी बन जाएगी। इसी तरह फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू में आके यहाँ से आप और भी कुछ उठा सकते हो। ये एक मीमो है, अगर इसको आप री एडिट करना चाहते हो तो इसको भी ओके करके एडिट कर लीजिएगा। तो ये रेडीमेड खाके आपको यहाँ पे मिलते हैं और इसके ऊपर मेरा एक अच्छा खासा लेक्चर है, तो उसको आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ओपन है। तो ओपन में एक तो ये है कि आपको जो सिंपल ओपन का ये मतलब है कि भाई आपका फ़ाइल किधर पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपका फ़ाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करना होता है लुक इन। जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं ना उनको ये नहीं पता होता, तो उनके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है। सपोज़ करिए आपके डेस्कटॉप पे आपका फ़ाइल पड़ा हुआ है तो डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करें। डेस्कटॉप में अगर आपको नहीं मिल रहा तो माई कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है तो कंप्यूटर को ओपन करें। किसी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको ओपन करें। या अगर आपका फ़ाइल आपके डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको ओपन करें डेस्कटॉप। और अच्छा, तो एक ओपन भी होता है, ओपन को क्लिक करें। यहाँ पे आपका फ़ाइल जिधर भी पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ाइल बना के उसको ज़रा सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रीव्यू क्या है। माय नेम इज़ जावेद इकबाल, कंट्रोल ई सेंटर एलाइन, और इसका साइज़ मैंने बड़ा कर लिया, ठीक हो गया। इसके नीचे एक अंडरलाइन मैंने डाल दिया। डॉक्यूमेंट्स सेटिंग्स, फर्ज करिए ये मैंने कुछ लिखा, डॉक्यूमेंट सेटिंग वगैरह, और इसको बोल्ड कर दिया, कलर वगैरह दे दिया। ये तो इस फाइल को या चलो यहाँ पे एक टेबल भी इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट टेबल, ओके, ये टेबल रहा। अब ये जो फाइल है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव के ऊपर आप क्लिक करें और इसका नाम आपने दे दिया स्वात। स्वात ऑलरेडी एक फ़ाइल मौजूद है तो मैंने इसके नाम दे दिया आबिद। आबिद के नाम से इसको मैंने सेव कर लिया। जब आप इसको आबिद के नाम से सेव कर लेते हो, अब करना क्या है, आपने ओपन करना है इस फाइल को। ओपन करते वक्त हम माई डॉक्यूमेंट्स में है और हम प्रीव्यू मोड में है, तो आबिद को ज़रा सेलेक्ट करें और यहाँ पे वो आपको प्रीव्यू नज़र आ रही है। जो अभी मैंने आपको वो फाइल बना के दे दिया कि अगर आपने ओपन तो नहीं किया, लेकिन ओपन करने से पहले आप उसकी प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो। वो टेबल आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और उससे पहले जो माय नेम इज़ जावेद इकबाल था वो मैंने लिखा था,
तो ये होता है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। आप इसकी प्रीव्यू देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टीज़ के देख लें। इसका नाम इसका जो टाइटल है माय नेम इज़ जावेद इकबाल अख्तर, जो है ना, जो जिसके नाम से कंप्यूटर रजिस्टर होगा, तो यहाँ पे ये आप चेंज भी कर सकते हो। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। कहाँ से चेंज करेंगे ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। टेम्पलेट्स जो है normal.doc सेव्ड बाय, जो रिवीजन है एक मरतबा, ये इसकी जो एडिटिंग टाइम कितना लगा था इतना, क्रिएटेड इस डेट को क्रिएट हुआ है, मॉडिफाई इस डेट को मॉडिफाई हुआ है, पेजेस इसमें 1 है, अल्फाज इसमें 7 है, करेक्टर इसमें 44 है, कंपनी CMS, क्योंकि जब मैं ऑफिस इंस्टॉल कर रहा था तो वहाँ पे मैंने CMS डाला हुआ था। इसकी साइज़ इतना KB में है, और लाइंस इसमें 1 है, पैराग्राफ 1 है, और करेक्टर विथ स्पेसेस जो हैं वो 54। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह ये वाला जो है ना, यहाँ ये डिटेल्स हैं, मतलब यहाँ पे आपको फोल्डर का नाम, उसका साइज़, उसका टाइप। अब यहाँ पे आप देखो साइज़ ये नज़र आ रहा है KB में, ये वाला 1 KB, ये वाला ये, तो ये आपको नज़र आ रहे होते हैं सारे। तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फ़ाइल देखूँ यहाँ पे, जो कि मेरे ख्याल में अभी हमने सेव किया आबिद के नाम से, चलो इस वाले को देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसका जो साइज़ है ना वो 19 KB है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप्स इसका फ़ाइल है। ये तो रिनेम होगा 133 KB है। तो यहाँ पे आपको नेम, साइज़, टाइप, मॉडिफाइड डेट, ये सारे सब कुछ नज़र आ रहे होते हैं। एक और है वो है लिस्ट। तो ये आपको लिस्ट नज़र आ रहा होगा, सारे के सारे, मतलब इसमें डिटेल्स नहीं होते, जब लिस्ट होता है फ़ाइल का नेम और उसका। पावर पॉइंट का है ये, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल है। तो बहुत सारे जो इसमें बने हैं वो ऑफिस 2010 के अंदर बने हैं, रिबन टेक्नोलॉजी के अंदर बने हैं, ठीक है। जो मैंने टूलबार टेक्नोलॉजी के अंदर बनाया था तो वो तो आबिद के नाम से, अभी मैंने जो सेव किया था आई थिंक आबिद के नाम से था कि स्वात के नाम से था, एक फ़ाइल अभी मैंने सेव किया था। अगर आप उसकी प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू आप उसके देख सकते हो। फाइल है, उसका प्रीव्यू आपने देखना है तो प्रीव्यू यहाँ पे आपको नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये आई थिंक 2010 में होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा। इसका ये वाला फ़ाइल लेआउट, अब MS ऑफिस, क्योंकि इसको मैंने ऑफिस 97 में बनाया था, तो यहाँ पे क्लास 1 सब्जेक्ट MS ऑफिस, MS वर्ड, लेआउट, स्ट्रक्चर ऑफ MS वर्ड। तो अगर आप ओपन करने से पहले उसको देखना चाहते हो तो देख लीजिए, फिर उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे एक तो अभी अगर मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे फाइल नेम, उसकी प्रॉपर्टी, और उसका टाइप क्या होगा, और लास्ट मॉडिफाई, मतलब अगर आप कहो कि जो आज मैंने फ़ाइल बनाए हैं वो ओपन करे, लास्ट वीक, दिस मंथ, दिस लास्ट मंथ, दिस मंथ, एंड एनी टाइम, ठीक है। इस फाइल को आप सर्च करोगे और फिर उसको ओपन करोगे, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो ये हम ओपन में है, ओपन वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर है। इसको मैंने ओपन कर दिया, चलो ये ओपन हो गया यहाँ तक। अब इस फाइल को अगर मैं दोबारा या कोई नया फ़ाइल बना के उसको सेव करना चाहूँ तो उसमें भी थोड़ी बहुत क्लोज है, क्लोज तो ऑलरेडी क्लोज़ कर लिया, तो बस ऑलरेडी सेव था तो इसने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, ओके कर ले, कुछ लिख ले, फिर इसको क्लोज़ करें। जब क्लोज़ करेंगे तो क्वेश्चन करेगा, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट 4। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो चेंजेस आपने किए इसको आप सेव करना चाहते हो, सेव करें और क्लोज़ करें, सेव नहीं करें और क्लोज़ करें, नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करना चाहता। और अगर आपका ओके सेव ना करे और क्लोज़ करे तो सेव नहीं हुआ और क्लोज़ हुआ, ठीक है। न्यू, फिर एक नया ब्लैंक पेज उठा लिया और यहाँ पे लिखा मैंने पासवर्ड। इस डॉक्यूमेंट को मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख भी देता हूँ।
मॉडर्न साइंसेस, पासवर्ड शिफ्ट टिप 3। अच्छा, कंट्रोल ई सेंटर अलाइन, और इसको हम पासवर्ड देंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ डालना चाहते हो तो इज़ इक्वल टू रेंट, इज़ इक्वल टू रेंट स्टार्ट क्लोज। ये डमी पैराग्राफ होता है, इसको मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें एक सेंटेंस का मतलब होता है द क्विक ब्राउन पार्क्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक, इसके ऊपर भी एक लेक्चर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी समझने के लिए चलो इसको मैं बाद में समझा दूंगा। तो ये हुआ, कुछ टेक्स्ट मैक्स मैंने लिखा और उसको मैंने एडिट कर दिया, कुछ लाइन माइंस भी ड्रा कर लेते हैं, मतलब अंडरलाइन टाइप के। इस फाइल को अब हम पासवर्ड देंगे, इसको हम सेव भी करेंगे साथ में, क्योंकि न्यू के अंदर तो जो था वो तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू में ये सारी चीज़ें जो टेम्पलेट्स वगैरह है वो होते हैं, और ओपन के अंदर ये प्रीव्यू वगैरह होते हैं, ओपन कैंसिल एडवांस सेटिंग। इसमें अगर आप एडवांस सर्च करना चाहते हो कि उसका बिल्कुल मैच होना चाहिए, मैच ऑल वर्ड्स, जो मैं ओपन करूँ जो मैं सर्च करूँ मतलब उसके केस में भी चेंज, मैच केस भी चेंज, केस जो है ना अपर केस लोअर केस में अगर अल्फाज मैंने लिखे हुए तो उसको भी वो मैच करे, तब उसको ओपन करे और फिर उसको सर्च करे। ठीक है, और डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो यहाँ से, यह इसको भी डिटेल में इंशाल्लाह समझाऊंगा। अच्छा, तो फाइल के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे जो सेव का डायलॉग बॉक्स है इसमें भी वही सारी बातें हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहते हो तो प्रॉपर्टी अब इसकी क्या होगी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हो, लिस्ट देखना चाहते हो, एक नया फोल्डर क्रिएट न्यू फोल्डर और उसके अंदर आप सेव करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। फोल्डर बनाइए, फोल्डर का नाम क्या होगा, यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसके अंदर आप नेम लिख लीजिए कि इसका नाम होगा ऑफिस 97 और 2003। ठीक है, इसको ओके कर लीजिए। तो ये फोल्डर बना, ऑफिस 2003 का फोल्डर बना। अब इसके अंदर मैंने इस फाइल को कॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंसेस के नाम से सेव किया। लेकिन सेव करने से पहले मैं एक और काम भी करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है प्रॉपर्टी, यहाँ पे है डिटेल, अगर आप डिटेल देखना चाहते हो यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना, लुक एंड फेवरेट, जो फेवरेट होते हैं ना वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपने एक लेवल पीछे जाना है, ठीक है, तो आप पीछे जा सकते हो, मतलब 2003 फोल्डर में खड़ा था, मैं पीछे जाना है मैंने, इस तरह आप मज़ीद आगे पीछे भी जा सकते हो आप। तो आप इस 2003 और इसको यहाँ पे सेव करने से पहले मैंने ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इसका पासवर्ड होता है। इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह क्लास लेंगे। तो पासवर्ड इसका हो गया 1238 और यहाँ पे मैंने लिखा 1238, तो ये इसका पासवर्ड बना। अब 1238 दोबारा लिख लीजिएगा, 1238, ओके, सेव कर लिया। अब इसको, ये सेव हुआ। अब इसको कंट्रोल W करे या क्लोज करे, इधर से क्लोज हो गया। ठीक है, अब दोबारा जाके ओपन से इसको ओपन करें। यहाँ उसी पे हम खड़े हैं जहाँ पे हमने वो फाइल सेव किया था। माई डॉक्यूमेंट्स में अगर अब हम आ जाते तो सबसे पहले हमें वो फोल्डर तलाश करना होगा जिसके अंदर हमारा फ़ाइल था। ये हमारा फ़ाइल था। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, डबल क्लिक किया, लेकिन ये कह रहा है कि मुझे पासवर्ड चाहिए क्योंकि अभी इसके ऊपर पासवर्ड लग चुका है। तो 1 2 3 ये मैं थोड़ा सा गलत पासवर्ड दे के ट्राई कर लेता हूँ, तो कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं ओपन करने वाला क्योंकि इसका पासवर्ड ठीक नहीं है। तो अब यहाँ पे हम पासवर्ड सही डाल देते हैं 1238। ठीक है, ओके कर लीजिए और ओपन कर लीजिए 1238, ओके कर लीजिए 1238, एंटर कर लीजिए, तो ये ओपन हो गया। अब इतनी मरतबा ये पासवर्ड आपसे नहीं मांगेगा, लेकिन एक जो पासवर्ड है अब यहाँ भी जब आप सेव एज में चले जाते हो ना, या कोई दूसरा फाइल में सेव कर लेता हूँ, चलो इसको, अच्छा जी, तो ये मतलब इतनी ज़्यादा पासवर्ड ये आपसे नहीं मांगेगा। आपने करना क्या है, क्योंकि जो बार बार पासवर्ड होते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल, यहाँ पे सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन के ऊपर आया। अब यहाँ पे जो दो आपको नज़र है, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई, मतलब अगर उसके अंदर आप एडिटिंग करोगे तो उसका अलग पासवर्ड होगा और मॉडिफाई करने के लिए अलग और ओपन करने के लिए अलग होगा। इस मरतबा हम क्या करते हैं, हम पासवर्ड टू ओपन, जस्ट ओपन का पासवर्ड हम इसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 222 और 2 4 टाइम 2। ठीक है, ओके कर लिया, इसको मैंने खाली छोड़ दिया। और अब री एंटर
पासवर्ड टू ओपन, वो पासवर्ड दोबारा एंटर करें जिसकी वजह से आप इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं। 1 2 3 4 मतलब 4 टाइम 2। तो इसको मैंने ओके कर लिया और इस फाइल को मैंने सेव किया अली के नाम से। ठीक हो गया। तो ये भी सेव हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, कंट्रोल W, और इसको भी सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल W, नो। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा यहाँ से ओपन, तो अली फाइल को जब मैं ओपन करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, ओपन करने वाला पासवर्ड, जो कि है 4 टाइम 2 2 2 2 और 2। ओके कर लिया। तो ये ओपन, अब ये एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल 2 2 2 2, तो ये मैंने दोबारा लिख दिया, ये ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा, हम दोबारा ट्राई करते हैं, इसको कंट्रोल W क्लोज कर लेते हैं, या उधर माई डॉक्यूमेंट से कर लेते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा एक फ़ोल्डर हमने बनाया था ऑफिस 2003 का, ये रहा, ये फ़ोल्डर हमने बनाया था। इस फोल्डर के अंदर ये अली फाइल है, इसको मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से ये मुझसे क्या मांगेगा, पासवर्ड। ये रहा, पासवर्ड मांग रहा है। तो मैंने 1 2 3 4 टाइम 2 लिखा, तो ये ओपन हो गया। और ये अब ज़रा देखिए इसको, ये मैं काम कर रहा था 97 में, लेकिन चूंकि इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो मेरे कंप्यूटर की है वो रिबन टेक्नोलॉजी की है, तो रिबन टेक्नोलॉजी में ये ओपन हो गया। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब पासवर्ड इसके ऊपर लगा हुआ है। तो जब भी आप इसको डबल क्लिक करोगे, ओपन करोगे, तो ये आपसे वही पासवर्ड मांगेगा एक मरतबा जो आपके ओपन के लिए दिया हुआ है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे ओपन, और ऑफिस 2003 का फोल्डर मैंने ओपन किया। यहाँ पे ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रहा है, ये इसको ज़रा डिटेल में कर लेते हैं ताकि हमें डिटेल मतलब साइज़, टाइप और मॉडिफिकेशन डेट और ये सब कुछ नज़र आए। तो अली फाइल मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने ओपन किया, पासवर्ड इसने मांगा 1 2 3 4 टाइम 2 मैंने लिखा और ओके कर दिया और फाइल ओपन हो गया। देखिए दो मरतबा नहीं मांग रहा है, एक मरतबा मांग रहा है।